फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट उमर दराज। तो आज हमारी अमेज़ोन ईबे की लिस्टिंग की क्लास नंबर 6 है। इस कोर्स में बेसिकली मैं आपको बता रहा हूं कि अमेज़ोन और ईबे के लिस्टिंग के इमेजेस हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने पहली क्लास में भी आपको इंट्रोडक्शन दिया था कि अमेज़ोन की लिस्टिंग क्या होती है, उसके इमेजेस वगैरह के बारे में मैंने आपको बताया था। तो आज की क्लास में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसमें मैं आपको लेयर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। बेसिकली फ़ोटोशॉप में लेयर्स की बहुत ज़्यादा अहमियत है। जब भी हम फ़ोटोशॉप पे वर्कआउट कर रहे होते हैं तो हम डिफरेंट लेयर्स में काम करते हैं। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं अपनी। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। ये मैंने फ़ोटोशॉप की विंडो ओपन कर ली है। यहाँ से मैं सबसे पहले न्यू फाइल ले लेता हूँ, अपनी न्यू डॉक्यूमेंट। बेसिकली जैसे कि मैंने पहले भी आपको बता चुका हूँ कि अमेज़ोन की लिस्टिंग का जो बेसिक साइज़ होता है, कस्टम साइज़, वो 2000 बाय 2000 पिक्सल लिया जाता है और 72 रेजोल्यूशन एज इट इज़। बाकी सारी आपने सेटिंग्स को इसी तरह सेलेक्ट करना है। तो हम अपनी स्लाइड क्रिएट करते हैं। तो ये मेरी स्लाइड ओपन हो गई है, न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो चुका है। आज के हमने लेयर्स के बारे में बात करना है, तो उसके बारे में मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा लेयर्स के बारे में। बेसिकली लेयर्स, दिस इज द लेयर पैनल। अगर यहाँ पे आप देखें तो दिस इज द चैनल पाथ। इसका हमने इसके साथ इतना हमारा लिंक नहीं होगा। लिस्टिंग बनाते हुए हम बेसिकली लेयर्स पे आ जाएंगे। तो लेयर्स, ये आपके पास डिफरेंट लेयर्स नज़र आ रही हैं क्योंकि यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट ब्लैंक है, तो इसमें कोई भी मज़ीद लेयर यहाँ पे शो नहीं हो रही। आपकी फोटोशॉप की विंडो के राइट साइड पे, बॉटम साइड पे लेयर्स का पैनल होता है। लेयर्स बेसिकली क्या होती हैं कि जब भी हम फोटोशॉप पे कुछ भी काम करते हैं, कुछ भी परफॉर्म करते हैं, तो वो एक लेयर के तौर पे हमें नज़र आती है। जैसे मैं आपको डिफरेंट वर्कआउट करके इस चीज़ को समझाता हूँ। जैसे लेट्स सपोज मैंने टेक्स्ट टूल पे टेक्स्ट लिखता हूँ, मैं कुछ, इसका फॉन्ट हम यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं और यहाँ से हम इसका कलर सेलेक्ट कर लेंगे। लेट्स सपोज मैं कुछ भी लिख देता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग क्लास। दिस इज आवर टेक्स्ट टूल, जिससे हमने ये सिलेक्शन टूल से हमने इसे सिलेक्ट किया और इसकी हम प्लेसमेंट चेंज कर देते हैं। देखिए, अगर आप यहाँ पे गौर करें तो पहले यहाँ पे एक लेयर थी, लेकिन जैसे ही मैंने टेक्स्ट लिखा है तो ये लेयर नंबर 2 यहाँ पे आ गई है। तो जैसे ही हम टेक्स्ट कुछ लिख लें या हम कोई पिक्चर लेके आए या हम कोई शेप ड्रॉ कर लें, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे शेप ड्रॉ कर लेता हूँ एक, दिस इज रेक्टेंगल। तो मैंने ये रेक्टेंगल एक ड्रॉ कर लिया, जिसका कलर आप यहाँ से फिल से कलर, और यहाँ से आप इसका स्ट्रोक सेलेक्ट कर सकते हैं। स्ट्रोक लेट्स सपोज मैं इसका ब्लू रख लेता हूँ और यहाँ से इसकी थोड़ी सी स्ट्रोक चेंज कर लेता हूँ। सो दिस इज आवर शेप। अगर हम शेप की बात करें तो अगर आपने पहले देखा था तो यहाँ पे एक लेयर थी, और अब जब मैंने इसको टेक्स्ट लिखा है तो ये सेकंड लेयर, और इसी तरह हमारी ये थर्ड लेयर बन चुकी है फोटोशॉप में। बेसिकली लेयर्स को हम यहाँ से कंट्रोल भी कर सकते हैं। अगर हमने जैसे हम प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, क्लाइंट्स की हम पिक्चर्स डिज़ाइन कर रहे हैं, अगर क्लाइंट को कोई चीज़ पसंद नहीं आती तो हम यहाँ से लेयर्स को हाइड भी कर सकते हैं। जैसे मैंने रेक्टेंगल को यहाँ पे अगर आप देखें तो आई का एक सिंबल नज़र आ रहा होगा आपको। अगर आप इस पर प्रेस करें तो ये लेयर
हाइड हो जाएगी और अगर आप दोबारा प्रेस करें तो ये आपके पास विजिबल हो जाती है। तो लेट्स सपोज हम एक इमेज लेके आते हैं। आपको पता है कि एक ही डॉक्यूमेंट पे आपने दूसरा इमेज लेके आना हो तो हम क्या करते हैं, उसको प्लेस एम्बेड करते हैं। ये मैं आपको पिछली क्लासेस में भी बता चुका हूँ। क्योंकि मैंने इसी डॉक्यूमेंट पे ही इमेज को लेके आना है तो मैं इसको प्लेस एम्बेड करूँगा किसी भी इमेज को। लेट्स सपोज ये डाउनलोड्स में हम देख लेते हैं, हमारे पास कोई इमेज है। लेट्स सपोज मैं ले लेता हूँ कोई पीएनजी इमेज ले लेता हूँ। दिस इज आवर पीएनजी इमेज जो कि मैंने पहले से किया हुआ था। तो अब मैं पीएनजी इमेज को लेके आ गया हूँ। अगर आप देखें तो ये जो पीएनजी इमेज है, अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो मैं लेके आया हूँ तो ये मेरी सीजर पीएनजी में थी। तो ये रेक्टेंगल के पीछे है। तो लेयर्स का बेसिकली यही मकसद होता है कि अगर आप देखें तो सीजर रेक्टेंगल की बैक साइड पे आ रही है। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, हम यहाँ से सीजर को रेक्टेंगल की फ्रंट साइड पे लेके आना चाहते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जस्ट लेयर्स की पोजीशन को चेंज करेंगे। हम लेयर्स की पोजीशन को कैसे चेंज कर सकते हैं, आप देखें सीजर की जो लेयर है वो अगर आप सीजर पे क्लिक करें तो दिस इज द पीएनजी 3 लेयर। ओके, तो हमने इसको रेक्टेंगल के ऊपर लेके आना, तो हमें इस लेयर को यहाँ से आपके माउस का लेफ्ट बटन को जब हम प्रेस करके इसे प्रेस करके रखेंगे और इसे ड्रैग करके हम रेक्टेंगल के ऊपर ले आएंगे तो यहाँ से ये सीजर इस रेक्टेंगल के ऊपर आ चुकी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप फोटोशॉप पे बेहतर तरीके से इमेजेस अमेजोन के और ईबे के क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको लेयर्स की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो दीज इंफॉर्मेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बगैर जो है आप फोटोशॉप पे वर्कआउट करना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। तो इसकी नॉलेज आपको गेन करनी पड़ेगी। अब देखें मेरा जो टेक्स्ट है, अगर मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ सो दिस इज ये मेरे पास रेक्टेंगल की लेयर है और ये मेरे पास टेक्स्ट की लेयर है। अगर आप टेक्स्ट की लेयर देखें तो वो रेक्टेंगल से नीचे है। अगर मैं टेक्स्ट को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको मजीद इसके बारे में समझ आ जाएगी। टेक्स्ट को मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया। अब मैं इसको जब लेके आता हूँ रेक्टेंगल के ऊपर तो ये टेक्स्ट रेक्टेंगल के ऊपर नहीं आता, ये रेक्टेंगल की नीचे वाली साइड पे है। तो इसको बेसिकली मुझे ऊपर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने रेक्टेंगल के ऊपर टेक्स्ट को लेके आना है सो मैंने रेक्टेंगल की जो लेयर है उसको मैंने नीचे की तरफ करना पड़ेगा और टेक्स्ट की लेयर को मुझे ऊपर की तरफ करना पड़ेगा। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। तो रेक्टेंगल का क्योंकि कलर मेरे पास ब्लैक है तो हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं ताकि हमें, देखिए मैंने जब इस लेयर को सिलेक्ट किया तो मुझे इसका कलर चेंज करने के लिए दोबारा टेक्स्ट टूल में आना पड़ेगा। टेक्स्ट टूल में जब मैं आऊँगा ऊपर से मैं इसका कलर बेसिकली जो सा है वो सिलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ से मैं इसका कलर चेंज कर लूँगा। तो मैं इसका कलर ये कर लेता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, रेक्टेंगल को बेसिकली आप नीचे की तरफ यहाँ पे रेक्टेंगल पर क्लिक करके माउस का आप लेफ्ट बटन प्रेस करके रखेंगे और इसको ड्रैग करके आप अपने टेक्स्ट के नीचे ले आएंगे। अगर आप देखें मैं इसको टेक्स्ट को ऊपर लेके आता हूँ तो ये बिल्कुल इसके ऊपर आ जाता है। यहाँ से मैं इसकी प्लेसमेंट छोटी या बड़ी कर सकता हूँ। दिस इज बेसिकली द ब्यूटी ऑफ लेयर्स कि आप इनकी प्लेसमेंट ऊपर नीचे करके आप बेसिकली लेयर्स आर जस्ट लाइक कि आपके ऊपर जो लेयर होगी वो सबसे ऊपर आएगी, मीन्स वो प्रोमिनेंट होगी। और इसी तरह जो नीचे वाली लेयर होगी वो उसके जब तक वो लेयर ऊपर नहीं आती, उसकी प्लेसमेंट ऊपर नहीं की जाती, तब तक वो आपको प्रोमिनेंट नज़र नहीं आएगी।
दिस इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ लेयर्स, जिसमें हम लेयर्स की पोजीशन को ड्रैग करके ऊपर या नीचे कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। और दूसरा, इसी क्लास में मैंने आपको थोड़ा सा मज़ीद इसके बारे में बताया कि टेक्स्ट किस तरह से आपने लिखना है, और इसके अलावा आपको रेक्टेंगल के बारे में भी बताया। जैसे जैसे हम आगे क्लासेस अपनी कंटिन्यू रखेंगे, उसी तरह मैं आपको सारा बताता जाऊंगा। इसी तरह फाइनल प्रोजेक्ट के हवाले से भी हम बात करेंगे। मेन बेसिकली जब हमारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे तो हम बाकी सब चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे अपनी क्लास में। तो मुझे मज़ीद जो सा लेयर्स के बारे में इतना ही बस। अगर आपने को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली क्लास के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।